मिलेगी, डेली पेमेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी डायरेक्टली आपको इसको हर सेक्टर के अंदर अभी जॉब्स खुली हुई हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि आपको रशियन लैंग्वेज किस लेवल की आती है। आपको जॉब करनी है फॉर श्योर, तो ओपन वर्क परमिट लेके आओ। यहाँ पर ये पॉइंट बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता रशिया के अंदर जॉब करने से। और हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर वी ट्रैकर इनसाइट। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि कैसे आप लेबर जॉब को प्राप्त कर सकते हो रशिया के अंदर। 2023 को लेकर हम बात कर रहे हैं। समर का टाइम चल रहा है, जॉब्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं रशिया के अंदर। तो कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट्स हो आपको मिल सके, उसका बेनिफिट ले पाओ। सो गाइस, बिना कोई भी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, अभी रशिया में काफ़ी पीक टाइम पे जॉब्स चल रही हैं। हर सेक्टर के अंदर काफ़ी जॉब्स खुली हुई हैं। तो आप कोई भी जॉब में अप्लाई करोगे तो हाई चांसेस होंगे कि आपको जॉब मिल जाए। अभी मैं कुछ क्राइटेरियाज की बात करता हूँ कि क्या क्राइटेरिया रहेंगे। बड़ा क्राइटेरिया कोई भी रशियन जॉब को प्राप्त करने के लिए होता है, आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू वर्क इन रशिया कि आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। क्योंकि रशिया में 99.99% लोग रशियन में ही बात करते हैं। इंग्लिश में आपको इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। अगर जो भी लोग अभी मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में रह रहे होंगे, जो वीडियो देखेंगे, तो वो भी इस वीडियो से सहमत करेंगे कि वहाँ पर लोग सिर्फ रशियन में ही बात करना पसंद करते हैं। अगर आप रशियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है, तो आपको हर सेक्टर के अंदर डिफिकल्टी आने वाली है। अगर आप मोस्टली मेरी वीडियोस देखोगे, तो मैंने कहीं ना कहीं इस बारे में बात जरूर की होगी कि रशियन लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस कर लो, तो उससे आपको रशिया में काम करने में काफ़ी आसानी होगी, अगर आपका मेन फोकस है कि आपको रशिया में ही जॉब करनी है तो। सो गाइस, अपनी रशियन लैंग्वेज को जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपका ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आप इसमें जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता, और उससे आपकी सैलरी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। वो ऐसे आने वाला है कि सपोज अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो जो भी जॉब करोगे उस पर आपको बैक एंड पे देखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि आपको एक स्टोर का काम दे दिया जाता है, तो स्टोर मैनेजर जो होगा, जो स्टोर को फ्रंट पे संभाल रहा होगा, वो हमेशा रशियन बंदा ही होगा, क्योंकि उसे रशियन लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती होगी। और आप हमेशा बैक एंड पे काम करोगे कि जो भी सामान आया हुआ है उसको यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है, क्योंकि उसके लिए रशियन लैंग्वेज की इतनी ज़रूरत है नहीं। फ्रंट पे रहेगा, उसको हमेशा रशियन लैंग्वेज आती होगी, क्योंकि उसी को सारे कस्टमर को हैंडल करना है। तो अगर आपको आईटी के अंदर जॉब करनी है, फिर किसी भी लाइन के अंदर रशिया में जॉब करनी है, तो अपनी रशियन लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, हर सेक्टर के अंदर जॉब्स खुली हुई हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसमें जॉब्स नहीं है। अगर आप आर्किटेक्चर में जाओगे, कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी पाइप फिटिंग काम करना चाहते हो, वेल्डिंग का काम करना चाहते हो, हर सेक्टर के अंदर अभी जॉब्स खुली हुई हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि आपको रशियन लैंग्वेज किस लेवल की आती है। बिगनर लेवल पे आप हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, या फिर एक्सपर्ट लेवल पर हो। इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आपको कहीं ना कहीं जॉब आसानी से मिल जाएगी। बिगनर लेवल पे तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है। रशिया में एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा चलती है कि रेफरेंस से लोगों को जॉब मिल जाती है। सपोज़ कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है किसी भी लाइन के अंदर, मेरा भी जॉब उसी लाइन के अंदर है, तो वो कहीं पर अगर मेरा रेफरेंस देता है तो कंसिडर किया जाता है। पहले मैनेजर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। फॉर श्योर पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपको किस लेवल पर रशियन लैंग्वेज आती है। और जो रशियन लैंग्वेज अगर मेरे को अच्छे लेवल पे आती होगी, तो फॉर श्योर मुझे वो एक जॉब ऑफर ज़रूर करेगा, अगर मेरा उसको स्किल पसंद आता है तो अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दो, और अपनी रशियन लैंग्वेज पे ज़रूर ध्यान दो। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम जॉब्स को ले कैसे। सो गाइस, आप जिस भी कंट्री से वीडियो को देख रहे हो, भले ही आप बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या इंडिया से कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे रशिया में जॉब कर लोगे। एक बार के लिए आपको अपनी होम कंट्री को छोड़ना होगा, रशिया में आना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी वीज़ा पे आओ, एटलीस्ट आपको यहाँ पर आके सिचुएशन देखनी पड़ेगी, और जिस भी लाइन में आप काम करना चाह रहे हो उस लाइन को एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अगर आपको जॉब करनी है फॉर श्योर, तो ओपन वर्क परमिट लेके आओ। यहाँ पर 1 महीना रह के देखो, और जब आपको पता चल जाए कि इस लेवल पे जॉब है, और जॉब आप कर लोगे अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती होगी तो। मैं ये पॉइंट बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता रशिया के अंदर जॉब करने से। और उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करते रहो। जैसे अगर आप वेटर लाइन में काम कर रहे हो, तो आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, कस्टमर से बात कैसे करना है वो आना चाहिए। और एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर आप वेटर लाइन में काम करते हो, तो यहाँ पर आप टिप्स से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हो। अगर मैं बात करूँ, किसी बंदे की सैलरी जितनी भी हो, उससे वो 20 to 30% एक्स्ट्रा अपने टिप से कमा लेता है।
और अगर आप बात करने में अच्छे हो तो आप और भी ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं समर्स के टाइम के अंदर। समर्स के टाइम के अंदर लोग 3 से 4 जॉब्स करते हैं ताकि वो मैक्स टू मैक्स कमा सके, क्योंकि विंटर में यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम हो जाती हैं। सो गाइस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, उस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करके कोई भी सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो। अगर भले ही आप स्टूडेंट हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी से आपको एक लेटर चाहिए होगा, उसके बाद आप रशिया में आराम से जॉब कर सकते हो। या फिर अगर आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को जो नाम है वो है avito.ru। तो अब हमारी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देन आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसके अंदर वो जॉब ढूंढ सकते हो जो आपकी मनचाही जॉब है। किसी भी सेक्टर को आप इसमें देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर avito.ru करके डाल देना है। तो ये वेबसाइट है avito.ru और ये रशियन लैंग्वेज में है। रशिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सब रशियन लैंग्वेज में होती हैं। तो आपको अगर उस वेबसाइट को यूज़ करना है तो आप उसको वेब में ही खोलिए, फिर उसको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश के अंदर। और जितने भी ऐप्स हैं वो भी सब रशियन लैंग्वेज में, इसलिए रशियन लैंग्वेज सीखना इतना इंपॉर्टेंट है रशिया के अंदर। वरना बहुत सारे ऐसे काम है जो रशिया में रहकर आप नहीं कर पाओगे, लेकिन रशिया में काम करना स्टार्ट करोगे तो आसपास के जितने भी आपकी सराउंडिंग्स होगी वो सब रशियन लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अभी ये वेबसाइट खुल चुकी है। तो इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑटो का, रियल स्टेट का, जॉब का। तो मैं यहाँ पे जॉब पे क्लिक कर दूंगा, थर्ड ऑप्शन पे। तो अभी ये ट्रांसलेट हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है लुकिंग फॉर अ जॉब और लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज़। तो हमें जॉब लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो लुकिंग फॉर अ जॉब। और इसमें आप देख सकते हो फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशन, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकती है। तो एक बार जॉब टाइटल के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या जॉब्स हैं। तो सबसे पहले ड्राइवरी, कुरियर, पार्ट टाइम जॉब्स। तो एक बार सपोज कि हम सिर्फ ड्राइवर की जॉब डालते हैं, तो ये ड्राइवर की जॉब्स यहाँ पर अभी खुल चुकी है। 1200 से 1300 पर शिफ्ट मिलेगी, डेली पेमेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अभी डायरेक्टली आपको इसको खोल लेना है। ये मैंने पहला ऑप्शन ही खोल लिया है यहाँ पे, हैंडीमैन फ्रॉम 18 ईयर्स ओल्ड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पर जितने भी काम होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी रशियन लोग भी होते हैं तो वहाँ की जो मेन आइडेंटिटी है वो पासपोर्ट ही है। तो आपको अपना पासपोर्ट कहीं पर भी आप जॉब करने जाओगे तो साथ में लेके जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉल्स और रिस्पॉन्ड का। तो आपको कॉल करके उस पर्सन से बात कर लेनी है एक बार, या फिर उसका नंबर सेव कर लेना है, व्हाट्सएप पे उससे चैट कर लेनी है इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेटर यूज़ करके कि कितनी जॉब मिलेगी, कहाँ पर आना है इंटरव्यू देने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। तो ये वेबसाइट को आपको अच्छे से सर्च करना होगा। ये जो मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ ये गिने चुने ऑप्शंस है। जब आप इसको जॉब पे जाके क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जॉब सर्च आउट करोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च आउट कर सकते हो। उसके बाद में एक बार मैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए खोल लेता हूँ। ऑप्शन खुल चुका है स्टूडेंट्स के लिए। अभी यहाँ पर लिखा है कि सैलरी नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर कॉल करके आपको बात कर लेनी है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कितना ऑफर करोगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी मैच करती है तो जॉब इंटरव्यू देने जाना, वरना बाकी जॉब्स भी आप वो लुक आफ्टर कर सकते हो। अभी जैसे 1600 पर शिफ्ट मिल रही है। उसके बाद में 25,000 असिस्टेंट डेकोरेटर एट कर्टन शॉप। वहाँ पर जितनी भी जॉब्स होंगी समर्स के अंदर वो आप 30,000 प्लस रूबल्स कमा ही लोगे। उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स से पूछ लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें 4 घंटे काम करना पड़ता है। तो जैसे 4 घंटे वहाँ से फ्री होते हो तो आप दूसरी जॉब भी कर सकते हो। ये रहा सपोर्ट वर्कर। आप सपोर्ट वर्कर, एक बार मैं इसको खोलता हूँ। अभी यहाँ पर आ रहा है ग्रैंड लाइन इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन रशिया, और 18 साल से आप ऊपर होना चाहिए, और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर कॉटेज एंड लो राइज कंस्ट्रक्शन। तो एक कंस्ट्रक्शन का बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं कॉटेज के लिए। तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। उसके बाद में और जितनी भी जॉब्स हैं मिनिमम आपका 18 प्लस होना चाहिए, तभी आप जॉब कर पाओगे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और इसमें आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन भी है, वहाँ से बात कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप कॉलिंग से उसका नंबर निकालो, नंबर को सेव करो और उससे रशियन में ही बात करने की कोशिश करो। इंग्लिश आती होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा रेयर चांसेस होता है किसी मैनेजर को वहाँ पर इंग्लिश आती हो, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई सीखना ही पसंद नहीं करता है। एक और जॉब आज दिख रही है आपको 40,000 से लेकर 60,000 रूबल तक की, सेल्स कंसल्टेंट फॉर गार्डनिंग इक्विपमेंट्स। पर एक और जॉब दिख रही है 20,000 रूबल से एडमिनिस्ट्रेटर की। यहाँ पर एक सेल्समैन की जॉब है 19,600 से लेकर 27,200 रूबल की। 45,000 असिस्टेंट अकाउंटेंट। अभी यहाँ पर एक और जॉब जैसे जो दिख रही है वो 65,000 रूबल की है, पिकर वीकली पेमेंट।
तो वहाँ पर जितनी भी जॉब्स होती हैं वो आपको बता देंगे कि आपको डेली पेमेंट मिलेगा, वीकली पेमेंट मिलेगा, 10 दिन में पेमेंट मिलेगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा या फिर 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। जितनी भी लॉन्ग टर्म जॉब्स होती हैं उसमें आपको मंथली ही पेमेंट मिलेगा। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होगी तो आपको बता देंगे कितने दिन में आपको पेमेंट मिलेगा, 1 हफ्ते में मिलेगा या फिर 15 दिन के अंदर मिलेगा। सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट वर्किंग इन रशिया राइट नाउ। avito.ru करके है, तो इसमें आप जाके जॉब सर्च आउट कर सकते हो। क्योंकि जितने भी वेबसाइट मैंने अभी देखी जो बेसिकली जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं, जैसे जितनी भी लेबर कैटेगरी के लिए जॉब्स होती हैं, वेटर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उनके लिए ये बेस्ट वेबसाइट है। इस पर डायरेक्टली जाओ और रिज्यूमे भी बना लेना। आने वाले मैं मेरी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक वेल बिल्ड रिज्यूमे बना सकते हो, काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि उससे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर आप किसी मैनेजर के पास में जाते हो तो आपको बस उसको रशियन में भी कन्वर्ट कर लेना है, इंग्लिश में भी साथ में रखना है। अगर इंग्लिश आती होगी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आती होगी तो रशियन में भी अगर आप दोगे तो आपके एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, उससे आपके जॉब मिलने के हाई चांसेस हो जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर 2400 रूबल आ रहा है डेली पेमेंट पार्ट टाइम जॉब वर्कर का। ऑक्शन हॉल, जैसे कि जहाँ पर चीज़ों की बिक्री होती है, बड़े बड़े चीज़ें आती हैं, तो ऑक्शन हॉल है। तो ऑक्शन हॉल के अंदर आपको 2400 रूबल मिलेंगे, पार्ट टाइम जॉब है। दिन का काम होगा उसमें आपको 2400 रूबल मिलेंगे। तो अगर पूरा मंथली का पेमेंट देखते हैं तो 2400 इंटू का 30 भी करता हूँ तो 60,000 रूबल प्लस आप कमा सकते हो मंथली बेसिस के अंदर। तो इस वेबसाइट को आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लोर करना होगा। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो कि मेरी ये कंडीशन है, या फिर उसकी जो जो कंडीशन है वही पूछ लीजिएगा और अपना ये बता दीजिएगा। और एक्सपेक्टेड सैलरी पे जरूर डिस्कशन कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी वहाँ पे इंटरव्यू देने जाओ तो एटलीस्ट आपको उतना तो पेमेंट मिले। कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइज जितने भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स रशिया में जॉब करना चाह रहे हैं उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँ और आप जल्द से जल्द कोई ना कोई सेक्टर के अंदर अपनी मनचाही जॉब कर पाओ, रशिया के अंदर या फिर जो भी कंट्री के अंदर हम आने वाले टाइम के अंदर बात करेंगे। सो गाइज थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।